पूछा तुम कौन हो? कहा अरे मुझको नहीं पहचानते हो, मैं अग्निदेव हूं। अरे मैं चाहूं तो क्षण भर में जो है पूरे सृष्टि को जला करके भस्म की राख बना सकता हूं। कहा तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति? कहा हाँ इतनी शक्ति है, मुझको नहीं पहचानते। भगवान ने कहा इतनी शक्ति है? भगवान ने एक तृण को उठा करके रख दिया, कहा थोड़ी अपनी शक्ति लगाओ ना इसमें। अग्निदेव पूरी शक्ति लगा करके हार गए, उस तृण को नहीं जला सके। क्योंकि अग्नि, गीता में भगवान ने कहा अग्नि में जो दाहतत्व है, तेजत्व है, वह मैं हूं। नहीं लगा। वरुण देव आए, वरुण देव आए, प्रणाम नहीं किए। भगवान ने पूछा तुम कौन हो? कहा मुझको नहीं पहचानते हो, मैं वरुण देव हूं। चाहूं तो संसार को क्षण भर में प्रलय कर दूं, जल ही जल कर दूं, मुझको नहीं पहचानते हो। भगवान ने कहा तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति? एक तिनकों को डाल दिया, सारी शक्ति लगा दिए, वो भी नहीं हुआ। पवन देव आए, सारी शक्ति लगा दिए, कुछ भी नहीं हुआ। अंत में इंद्र का मान मर्दन हुआ। कहने का मतलब अर्जुन वही थे, वही धनुष बाण था, परंतु जीवन से जब भगवान निकल गए तो क्या अर्जुन, वही अर्जुन वही धनुष बाण, सब कुछ चला गया। भगवान के चरणों पर आकर के युधिष्ठिर के चरणों में गिर गए। युधिष्ठिर जी ने कहा अब हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए, अब हम लोगों का यहाँ रहना जो है अब ठीक नहीं है, मान मर्दन हो जाएगा। इसलिए जो है पांचों भाई और परीक्षित जी को राजा बनाए। उनको तुरंत आओ भगत, छोटे से परीक्षित जी को बुलाया, कहा कि बेटा अब तुम राज सिंहासन संभालो। परीक्षित जी ने कहा पिता दादा अभी हम तो छोटे हैं, अभी जो है हम राज्य का भार नहीं देख सकते हैं। कहा नहीं सब गुरुदेव है ना, सब प्रजा मंत्री हैं, सब संभाल लेंगे। उनको जो है इन किसी प्रकार से राज सिंहासन पर बिठाया और उसके बाद सभी लोग स्वर्गारोहण के लिए चलने लगे। हिमालय की तरफ जा रहे हैं, जाते जाते पहले कौन गिरे? द्रौपदी जी गिर गई। द्रौपदी ने कहा पतिदेव मैं गिर रहा हूं, मर रही हूं। कहा मर जाओ। कहा कौन सा ऐसा पाप किया? अरे कहा तुमने बहुत बड़ा पाप किया। कहा कैसा? कहा तुम्हारा विवाह हम पांचों पति के साथ हुआ, परंतु तुम ज्यादा जो है अर्जुन को चाहती थी, इसलिए तुम भी मर गई। आगे चले, नकुल सहदेव जो है गिरे। कहा भैया हम गिर रहे हैं, मर रहे हैं। कहा मर जाओ। कहा कौन सा पाप किया? कहा तुमको बड़ी गणित की जो है अहंकार था ना, ज्योतिष विद्या के नकुल सहदेव बड़े ज्ञाता थे। लाक्षागृह में जब आग लगा तो बचने का उपाय, तो कहा इसके नीचे एक अथवा है, खोदो चले जाओ। बिना पूछने पर बताते नहीं थे, वो भी। अब उसके बाद आगे चले, अर्जुन को जो है वो भी गिरे, मर गए। उनको पूछा भैया मैं मर रहा हूं। कहा मर जाओ, तुम्हारे अंदर भी तुम जो है बड़ा वो अपने धनुष का अहंकार हो गया था ना, मर जाओ। और उसके बाद जो है अब युधिष्ठिर रह गए, उनके साथ एक कुत्ता जा रहा है साथ। और जब भगवान का विमान आया तो यमराज के दूत आए, युधिष्ठिर जी के हाथ पकड़ लिए। युधिष्ठिर जी अरे मुझको कहाँ ले जा रहे हो? कहा तुमको नरक। कहा क्यों? कहा आपने तो पाप किया। कहा मैंने पाप नहीं किया। कहा ना किया ना। कहा मैंने पाप किया। कहा झूठ बोला तुमने। कहा ना। कहा अस्वस्थामा हतो नरो वा कुंजरो। कहा आपने कहा ना अस्वस्थामा हाथी मारा गया, और तुमने कह दिया भगवान कृष्ण वहां पर प्रकट हो गए। भगवान कृष्ण से कहा अरे आपने ही तो कहा था। मैंने कहा मैंने कहा था ना कि तुम कहो अश्वत्थामा मारा गया। तो अगर तुम्हें सत्य हो, मैंने कहा अश्वत्थामा मारा गया, अगर तुम अश्वत्थामा मारा गया कह गया होता तब तो तुमको पाप नहीं लगता, क्योंकि अश्वत्थामा तो मारा गया, हाथी मारा गया। अब तुमने अश्वत्थामा हतो नरो कहने वाले थे तो भगवान ने पांचजन्य शंख बजा दिया, सुनाई नहीं पड़ा। तो कहा वही पाप तुमको लगा है ना। अब युधिष्ठिर जी को नरक में जाना पड़ा। हम लोग विचार करें कि हम लोग कितना पुण्य करते हैं, यमराज की यातना कितना भुगतनी पड़ी है। उसके बाद जो है लौट करके फिर भगवान युधिष्ठिर जी स्वर्ग को गए। आज कथा को यही विश्राम। भगवान की आरती।
तो बड़े भगवान जो है हमारे बहुत दयालु हैं। अगर हम लोग जो है भक्ति करेंगे ना तो एक नीच के घर में जाते हैं, नीच के सेवरी के घर में चले जाते हैं, रैदास के घर चले जाते हैं, वो जो है सदन कसाई के घर भी चले जाते हैं। कह करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। गाइए आप लोग। जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता। अरे घर सेवरी के गईली, घर प्रेम से बेरवे खैली, प्रेम हर करके बखान रहुआ जगत के दाता है, करके बखान श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है, श्री भगवान। अरे घर विदुर के गईली, घर विदुर के गईली, अरे प्रेम से सगवे खैली, प्रेम अरे तजी पकवान रहुआ जगत के दाता है, तजी पकवान रहुआ श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। अरे केवट से चरण धोली, केवट से अरे गीधपति हृदय लगौली, गीधपति अरे जाने जहान रहुआ जगत के दाता है, जाने जहान अरे ग्राह के मार दिहली, ग्राह अरे गज के उबार दिहली, गज के उबार दिहली, अरे जाने जहान रहुआ जगत के दाता है, जाने जहान श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है, श्री भगवान करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। हाँ हाँ प्रसादी मिली भाई, प्रसादी मिली है। तुम आ जा, तुम आ जा इधर। ज्यादा सही से पूरा ना हो तो सोचो तुम्हारे 36,000 उधर
श्री भाग आप लोग खड़े हो जाइए, आरती में खड़े हो जाइए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, मन के वृत्ति को हारिणी, मन के वृत्ति को हारिणी। श्री भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम सदा वसंतम हृदयारण्ये भवं भवानी शरणं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयारण्ये भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव सर्वं मम देव देव। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवादिवन्दनं पानी से भी शांति। पुष्पांजलि। हाँ, आप लोग पुनः अपने स्थान पर बैठ जाए, भगवान की प्रसाद लेकर के आरती और प्रसाद दोनों लेकर